हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति के प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे दो प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है, ठीक है, और ये वाला हमारा दूसरा प्रश्न है। और ये हमारा 2019 में आ भी चुका है, इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रश्न में दे दिया गया है उसको पहले हम लिख लेंगे। देखिए क्या दिया यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, मगर हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या होता है, और कॉस बराबर होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, और टैन बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लेकिन हमको प्रश्न में दे दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5। इसका मतलब कि जो 3 है ये हमारा लंब है, और ये जो 5 है ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। ठीक है, तो आधार हमारा तो है नहीं, यहाँ पे केवल लंब है। ठीक है, और क्या है, कर्ण है। लंब है और कर्ण है, तो आधार तो है नहीं। और इसमें देखिए, इसमें क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए। इसमें भी आधार चाहिए। तो आधार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बना लिया है। ठीक है, तो आप ही बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो एक त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों कोण में से किसी को भी हम थीटा मान सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा 90 अंश का कोण होगा। ठीक है, तो हम अगर इसको थीटा मानते हैं तो इसके ठीक सामने की जो भुजा होगा ये हमारा लंब होगा। ठीक है, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होगा ये हमारा कर्ण होगा, और ये हमारा तीसरा भुजा जो है वो आधार है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानते हैं, थीटा माने, तो ये हमारा लंब है। और प्रश्न में यहाँ पे दे दिया गया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये 3 है ये लंब है, और ये 5 जो है ये कर्ण है। यानी कि हमको यहाँ पे लंब का मान और कर्ण का मान ज्ञात है। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 5 हो गया, और जो ये आधार है इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तभी हम कॉस का और टेन का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, ये ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी ज्ञात करना है, तो इसको निकालना होता है, उसको हम बराबर की एक साइड और बाकी सबको दूसरे साइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पर रहने देंगे और इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो इसको इधर कर रहे हैं हम, ये ए सी का स्क्वायर, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर कर देंगे, इसको हम इधर कर देंगे, ताकि हमको हल करने में आसानी हो। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इधर करेंगे और इसको इन सबको इधर करेंगे। ठीक है, ताकि हमको हल करने में आसानी हो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये ए बी का स्क्वायर बराबर ये ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का मान कितना है, ए सी बराबर है 5, तो यहाँ पे लेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी सी का मान कितना है, बी सी बराबर है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी का स्क्वायर है। अब देखिए जब इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो टोटल मान है ये हमारा कर्णिम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर कर्णी में
5 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16, तो करनी में हमारा 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ए बी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 × 4 16, ठीक है, 4 चौके 16। और जब इसको हम करनी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। क्योंकि जब करनी के अंदर एक ही अंक का 2 बार गुणा होता है तो केवल एक अंक बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा 4 हो गया, यानी कि हमारा जो ए बी है ये केवल 4 होगा, यानी कि आधार जो हमारा है वो हमारा 4 होगा, ठीक है। तो अब हम कॉस का और टैन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके सहारे हम कॉस का मान निकाल लेंगे। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है, ये आधार हमारा 4 है और बटा कर्ण कितना है, कर्ण है 5, ठीक है। ये हमारा कॉस का मान हो गया। अब टैन का मान कितना होगा, टैन टैन थीटा बराबर कितना होगा, टैन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 है, ठीक है, और बटा आधार कितना है 4 है, कि टैन का मान हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि tan ए बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin ए cos ए बराबर 1, ठीक है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें tan ए का मान क्या है 1 है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है कि 2 sin ए cos ए बराबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो प्रश्न में दे दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है प्रश्न में, प्रश्न में दिया है कि tan ए बराबर 1, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे tan ए बराबर 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो क्या हम इस 1 की जगह पे tan 45 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan ए बराबर, इस 1 की जगह पे लिखेंगे हम tan 45, यानी कि tan 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे tan से ये tan हट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा ये 45, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 45 अंश है, ठीक है। तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी जिसका एक कोण क्या हो समकोण हो और ये कोण a 45 डिग्री का हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है जिसका एक कोण समकोण है यानी कि 90 अंश का है और ये कोण 45 डिग्री का है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए अगर हम इस कोण को ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके ठीक सामने की जो भुजा होगी, ठीक है, ये क्या होगा, ये लंब होगा, ठीक है। और समकोण जो होता है इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है ये हमारा कर्ण होता है और तीसरा जो भुजा है ये हमारा आधार होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये वाला कोण हमारा 45 अंश का है और ये हमारा समकोण है तो इस कंडीशन में ये आधार और ये लंब दोनों समान लंबाई के होंगे, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 90 का है, ठीक है, और ये हमारा 45 का है, तो ये भी हमारा 45 का होगा, ठीक है। तो ये 45 और ये 45 90 हो गया और ये 90 180 हो गई, ठीक है। तो ये 45 का है तो ये 45 का होगा। तो इस कंडीशन में ये हमारा आधार और लंब दोनों क्या होंगे समान लंबाई के होंगे, ठीक है। अगर ये हमारा लंब x होगा तो ये भी हमारा x होगा, ठीक है। तो ये दोनों भुजाओं की लंबाई हमको मिल गई, यानी कि लंब और आधार मिल गया। अब हमको कर्ण निकालना है, ठीक है। तभी तो हम साइन का और कॉस का मान यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, और इसमें पुट करके हम इसका हम मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है और कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो हमको कर्ण चाहिए। अब हम कर्ण कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालेंगे हम पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का हमको निकालना है, AC स्क्वायर निकालना है हमको। तो AB का मान कितना है, AB बराबर x है, तो x स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC बराबर x है, तो x स्क्वायर। ठीक है, अब AC का मान निकालना है हमको, तो इसका हम स्क्वायर हटाएंगे, AC करेंगे तो ये हमारा करनी में हो जाएगा। तो करनी में x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, तो x स्क्वायर ये प्लस x स्क्वायर है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम करनी से बाहर निकालेंगे, तो x स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो x होगा, और ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा √2 करनी में 2। तो ये हमारा AC का मान हो गया। AC बराबर कितना होगा, x करनी में 2। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण कितना है, x करनी में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन सब का मान यहाँ से रखेंगे। ठीक है, और ये सिद्ध करेंगे कि बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सब का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे ये कौन सा साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin A। ठीक है, cos A। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बराबर 2, इन सब के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे गुणा लिखेंगे। ठीक है, अब साइन ए का मान कितना है, यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, x बटा कर्ण कितना है, x करनी में 2, फिर ये गुणा कॉस का मान, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि x बटा ये x करनी में 2। ठीक है, तो देखिए अब ये x कट जाएगा, इससे ये कटेगा। ठीक है, और बचा क्या, ये 2 बच गया ऊपर, और नीचे ये करनी में 2 इंटू ये करनी में 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 ऊपर, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे आपस में तो केवल 2 होगा। ठीक है, करनी में 2 और करनी में 2, जब दोनों आपस में गुणा होंगे तो केवल 2 होगा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो बराबर 1, 2 1 में 2। ठीक है, 1 होगा। यानी कि हमारा ये सिद्ध हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। ठीक है, इसको हम हल करके 1 ला दिए, यानी कि हमारा ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।